ईच और एवरी, ठीक है। ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट करना है हमने। ईच जो है वो इंडिविजुअल के लिए यूज होता है, ईच, और एवरी यूज होता है ग्रुप के लिए, ठीक है। ईच होता है इंडिविजुअल और एवरी होता है ग्रुप के लिए। जहां पे दो या दो से ज्यादा लोगों की बात की गई होगी वहां पे ईच यूज होगा, और जहां पे दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स की बात की गई होगी वहां पे एवरी यूज होगा। लगा पता? एग्जाम्पल है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड, इन एवरी हैंड। नेक्स्ट है, आई हैव अ बुक इन ईच हैंड, इन ईच हैंड। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। तो मैंने क्या बताया, एवरी कहां पे यूज होता है, जहां पे एक या एक से ज्यादा बुक्स की बात की गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी लिखा हुआ क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ईच। तो आई हैव अ बुक इन ईच है। यस मैम। अब देखो, ईच और एवरी का दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब भी ईच जो है, जब भी ईच प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। ईच जो है वो प्रोनाउन की तरह भी यूज होगा और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा, ठीक है। जब ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो ये हमें बताएगा कि किसकी जगह यूज होगा, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। तब ये नाउन की जगह यूज होगा, और जब ये हम एडजेक्टिव की तरह ईच को यूज करेंगे तो ये क्या बताएगा, टेल्स अबाउट अ नाउन, ये हमें नाउन के बारे में बताएगा ईच। नेक्स्ट है एवरी। ये पता लगा ईच का, ईच जब प्रोनाउन का काम करेगा तो ये नाउन की जगह यूज होगा, और जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये नाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। ये है ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट। और एवरी जो है, एवरी प्रोनाउन, ये सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये कभी भी प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता। लग गया पता? एवरी जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा। ये है ईच और एवरी में सेकंड कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है ईच और एवरी का, ईच जो है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होता है, भाववाचक संज्ञा जो होती है, ठीक है। सॉरी, ईच जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज नहीं होता, और एवरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। ईच जो है वो भाववाचक संज्ञा के साथ यूज होगा, और एवरी जो है वो भाववाचक संज्ञा के साथ यूज नहीं होता। अगला कॉन्सेप्ट है, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आए तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर।
वो जो नाउन होगा वो होगा सिंगुलर। अगर ईच के बाद ऑफ द आए तो नाउन क्या होगा? प्लूरल। तो नाउन प्लूरल होगा। जैसे ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, इज और आर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला प्रोनाउन करो विच और दैट। अगला प्रोनाउन है आपका विच और दैट। विच और दैट कहां यूज होते हैं? ठीक है, अब देखो विच जो है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ विच यूज होगा। ठीक है, और दैट यूज होता है लिविंग थिंग्स के साथ में और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होगा और एनिमल्स के साथ भी यूज होता है। बट कौन से एनिमल्स? जो पालतू नहीं होते। ठीक है, जो पालतू नहीं होते। आगे आपको इसमें नोट बना के लिखना है। ठीक है, विच और दैट के कॉन्सेप्ट में लिखो ऑल कॉमा एनी कॉमा द ओनली कॉमा द सेम कॉमा नन कॉमा मच कॉमा द लिटल कॉमा द फ्यू समथिंग एनीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है? जैसे कोल्ड है, कोल्ड की सुपरलेटिव डिग्री हुई कोल्डर, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री हुई कोल्डर और सुपरलेटिव डिग्री हुई कोल्डेस्ट, जिसके लास्ट में ईएसटी लगता है। ठीक है, ये जो मैंने वर्ड लिखवाए इनके साथ हमेशा दैट यूज होता है। ठीक है, विच यहां इनके साथ यूज नहीं होता। ठीक है, हु एंड विच आर नॉट यूज्ड। ठीक है, ये जो मैंने विच और दैट का लिखवाया, विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होगा और दैट यूज होता है लिविंग थिंग्स के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। और ये जो मैंने विच लिखवाया ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो यूज होता है, बट ये एनिमल्स के साथ भी यूज होता है। और कौन से एनिमल्स होते हैं? जो पालतू नहीं होते। फिर मैंने आपको एक नोट लिखवाया कि ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, द लिटल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, और जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है वो उनके साथ हमेशा क्या लगता है? दैट। उनके साथ कभी भी हु नहीं लगता ना विच नहीं। अगला लिखो हु एंड हूम। ठीक है, हु एंड हूम, हु एंड हूम। हु और हूम दोनों ह्यूमन बींग्स के साथ यूज होते हैं, प्लस जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो पालतू एनिमल्स होते हैं, उनके साथ भी हु और हूम यूज होते हैं।
करवाया था सब्जेक्टिव केस, फिर करवाया था ऑब्जेक्टिव केस, करवाए थे। यस मैम। सब्जेक्टिव केस क्या है, कौन कौन से करवाए थे मैंने? ही का करवाया था, शी, इट, ही, शी, इट, दे, यू और आई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। शी का हर, इट का It. इट है, दे का देम, यू का यू, आई का यू का क्या होगा? यू। आई का क्या होगा? मी। और वी का क्या होगा? अस। ठीक है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस करवाए। ये जो सब्जेक्टिव केस होता है इसके साथ हमेशा हु का यूज होता है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस करवाए उनके साथ हमेशा whom का यूज होता है। ठीक है, देखो अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया है उसके बीच में वर्ब आती है ना वर्ब, वर्ब तो हर सेंटेंस में आती है। ठीक है, Yes तो ma'am. वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस लगता है और वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है? Objective. ऑब्जेक्टिव केस। लग रहा है पता? Yes ma'am. जैसे इसका एक एग्जांपल बताती हूं मैं हु का। लिखो, शी मेट द पर्सन, शी met the person dash says that I am God, says that I am God। इसमें बताओ हु आएगा या हु आएगा? Who आएगा मैम? अगला सेंटेंस है she met the person dash God likes। यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट में तो हु आएगा, ठीक बताया आपने। सेकंड में क्या आएगा? Whom. each other, each other और one another। ईच अदर और वन अनदर आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, और ईच अदर हमेशा कहाँ यूज होते हैं? दो ईच अदर पर्सन यूज होता है यूज फॉर टू पर्सन्स, और वन अनदर यूज होता है यूज फॉर मोर देन टू टू पर्सन, पर्सन। मोर देन टू पर्सन। ये डिफरेंस है ईच अदर और वन अनदर प्रोनाउन। ठीक है, बोलोगे कि नहीं? लेट यू एंड आई go to play, लेट यू एंड आई गो टू प्ले, गो टू प्ले। ठीक है, लेट यू एंड आई गो टू प्ले। यू कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? Second person. second person, सेकंड पर्सन। और आई? First person. first person, हेलो, Yes ma'am. लेट यू एंड आई गो टू प्ले।
ठीक है ये सेंटेंस? बताओ। मैम आई की जगह मी होगा। लेट यू एंड आई गो टू प्ले। क्या आएगा? You यू and कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है? objective. ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है? Objective. ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई की जगह क्या आएगा? Me. मी। मी। लेट यू एंड मी गो टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ। ये जो सेकंड सेंटेंस दिया था इसमें क्या एरर किया आपने? यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। क्यों नहीं है नो? क्यों नो एरर कैसे? प्रोनाउंस तो आपके सही लगे हैं, ठीक है। पहले कौन सा लगाया था? सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। रूल ठीक है, ठीक है। यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब आएगा, अवर जॉब आएगा। अब जाओ। यू ही एंड आई हैव डन अवर जॉब। हम अपना काम कर रहे हैं, किसी और का नहीं। यू ही एंड आई हैव डन अवर जॉब, ठीक है। यहाँ पे अवर आए, ओ यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। एरर है इसमें कि नहीं है? Yes, ma'am. आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन? First. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई। यू क्या है? सेकंड पर्सन। Second person. तो ये ठीक है रूल? No. क्यों नहीं है ठीक? देखो ये जो स्ट्रेंजर्स वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड है या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तब भी यही रूल फॉलो करेगा। ये बताया था ना मैंने, 2 3 1 और 1 2 3 वाला रूल यही था। ये जो 2 3 1 वाला रूल था ये था पॉजिटिव सेंस के लिए, बट ये जो 1 2 3 है ये किसके लिए था? पॉजिटिव के लिए भी था और नेगेटिव के लिए, ठीक है। प्लूरल के लिए भी था और सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे ये ठीक है रूल लगा हुआ आई एंड यू। Yes, ma'am. ठीक है, सेंटेंस ठीक है। आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट क्या सेंटेंस था? आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। आई यू एंड ही Have done our work. प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है ये? नो मैम। ये फर्स्ट पर्सन लगा है, ये सेकंड लगा है और ये थर्ड लगा है। गलत है क्योंकि पॉजिटिव Yes, ma'am. सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले यू, यू, फिर ही एंड एंड आई। आई। यू ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। यही सेंटेंसेस थे कि और भी थे? फर्स्ट लिखो दिस इज माइन पेन। दिस इज माइन पेन। सेकंड, each girl and every student, each girl and every student was busy in their work. Third, either
either Rohan or his friends forgot his books. ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस आपने करेक्ट करके आना करना. दिस इज माई पेन. Each girl and every student was busy in their work. Either Rohan or his friends forgot his books.